हेलो बच्चों, वेलकम टू राइज एकेडमी यूट्यूब चैनल। और बच्चों आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग काइनेमेटिक्स बोले या क्या बोले बच्चों, रेक्टिलिनियर मोशन का लेक्चर नंबर 7। बच्चों आज हमको क्या स्टार्ट करना था, आज बेसिकली हम लोगों को काइनेमेटिक्स में ग्राफ पढ़ना था। क्लियर बच्चों, जैसे वीटी ग्राफ, एक्सटी, एसटी ग्राफ और एटी ग्राफ, वैसे ही बहुत सारा ग्राफ जो क्या होता है बच्चों, या तीसों का तीसों कॉम्बिनेशन जो हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, वो सारे कॉम्बिनेशन पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं और ग्राफ को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन बच्चों हमको वो ग्राफ स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है बच्चों, आप लोग मैथ्स में ग्राफ नहीं पढ़े होते हो, तो क्या करना है बच्चों, हम क्या करते हैं, जो बेसिक ग्राफ जो फिजिक्स में यूज होता है, सबसे पहले बच्चों उसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। क्लियर बच्चों कि कैसे हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। देखो बच्चों, हम लोग पूरा प्रोसेस नहीं पढ़ेंगे और पूरा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पढ़ेंगे, बस जो बच्चों कॉमन ग्राफ होगा जो हम लोगों को यूज है। क्लियर है। अगर हम बच्चों अच्छे से ट्रांसफॉर्मेशन अगर बताने लगे तो उसमें टाइम लगेगा बच्चों, 5-7 दिन 10 दिन 10 लेक्चर लग जाएगा। ठीक है, तो उतना हमको नहीं पढ़ना है, हमको मैथ्स नहीं पढ़ना है, सिर्फ हमको फिजिक्स पढ़ना है बच्चों। और फिजिक्स में सिर्फ जिस चीज का यूज होगा बच्चों उसी को पढ़ेंगे। क्लियर है। तो सबसे पहले बच्चों जो आप लोग 10th क्लास में ग्राफ ड्रॉ करते थे, वो कैसे ड्रॉ करते थे बच्चों, आप लोग ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करते थे और क्या करते थे बच्चों, एक्स और वाई के जैसे वेरिएबल जो हमारा होता था, अलग अलग एक्स पे क्या निकालते थे बच्चों, वाई का वैल्यू निकालते थे और उसको क्या कर देते थे बच्चों, कोऑर्डिनेट उसका प्लॉट करके और लाइन से बेसिकली लाइन को क्या कर देते थे, कोऑर्डिनेट को क्या कर देते थे, ज्वाइन कर देते थे, जिससे हमको क्या मिल जाता था बच्चों, ग्राफ मिल जाता था। बच्चों यहां पे सिर्फ अगर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना हो तो हमको बच्चों स्टेप बाय स्टेप पढ़ना होगा कि पहले बेसिकली हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अलग अलग एक्स के वैल्यू पे वाई का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे बच्चों, डोमेन रेंज निकालेंगे, मैक्सिमा मिनिमा पता करेंगे, उसके बाद बेसिकली डबल डिफरेंशिएट करके बच्चों ये निकालेंगे कि कनकेव अप होगा कि कनकेव डाउन होगा, कन्वेक्स होगा, उसका शेप कैसा बनेगा। लेकिन बच्चों हम लोग इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। क्लियर है बात। तो सिर्फ बच्चों हम लोग जो बेसिक ग्राफ होगा वो दो बेसिकली स्टेप पे हम लोग ग्राफ को सॉल्व करेंगे। पहला क्या होगा बच्चों कि अलग अलग एक्स के वैल्यू के लिए वाई का वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, और एक बच्चों क्या, एक डोमेन और रेंज। ठीक है, कि डोमेन और रेंज सीखेंगे और उसके बाद बेसिकली क्या करेंगे बच्चों, ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। अब बच्चों सबसे पहले कि हम डोमेन और रेंज मैथमेटिकल टूल में बता चुके हैं, लेकिन आपको ज्यादा दिक्कत नहीं हो इसके लिए जो बच्चों अभी कनेक्ट हुआ है, जो अभी हम लोगों से जुड़ा है, उसको ज्यादा दिक्कत ना हो, बरन्यम बैच के लिए बेसिकली जो जुड़ा है उसको दिक्कत ज्यादा नहीं हो, इसके लिए बच्चों हम अभी से थोड़ा सा आप लोगों को डोमेन और रेंज को एक्सप्लेन कर देते हैं। क्लियर बच्चों, डोमेन क्या होता है बच्चों अभी सीखो, जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा उसमें हम लोग डोमेन और रेंज बताते जाएंगे। एज्यूम करो बच्चों कि हमको क्या है, कोई भी y एक वैल्यू दिया है, y इज द फंक्शन ऑफ x। क्लियर बच्चों, हमको एक फंक्शन दिया है, y इज द फंक्शन ऑफ x। अब बच्चों क्या होगा कि इस फंक्शन में x का जो वैल्यू हम लोग रख सकते हैं, जो इसका इनपुट होगा, यानी कि जिस x के लिए हमारा फंक्शन डिफाइंड होगा वो हमारा क्या बनता है बच्चों, उसको हम लोग डोमेन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, उसको इस पर्टिकुलर फंक्शन का डोमेन कहा जाता है। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल समझो, जैसे कि हमको क्या दिया है, y इज इक्वल टू x, तो यहां पे x का क्या वैल्यू रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 -1 -2 -3 कुछ भी रखोगे तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा बच्चों, इसका डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर। इसका डोमेन क्या हो जाएगा बच्चों, ऑल रियल नंबर, कुछ भी रख सकते हो। और जो वैल्यू x का रखोगे वही क्या आएगा बच्चों, y का वैल्यू आएगा। तो जो हमारा आउटपुट आता है, जो यहाँ पे हमको आंसर आएगा, उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, रेंज, जो हमारा आउटपुट निकल के आता है। तो इसका रेंज भी क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे रेंज भी क्या हो जाएगा, रेंज बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। इसको बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से, बहुत धीमे धीमे हम पहले पढ़ा चुके। क्लियर है। ऐसे ही मान लो बच्चों कि हमको क्या दे दे, फंक्शन दे दे y इज इक्वल टू कितना, 1/x। आप पूछ दे बच्चों यहाँ पे इसका डोमेन और रेंज बताइए, तो बताओ बच्चों यहाँ पे x का वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पे x कुछ भी रखोगे चलेगा, लेकिन x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे x का वैल्यू 0 रखेंगे तो 1/0 कितना हो जाएगा, अनडिफाइंड। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर। लेकिन क्या करना है बच्चों, 0 नहीं रखना है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 0 को माइनस कर देंगे। क्लियर है। ये ब्रैकेट भी बताए थे बच्चों कि डोमेन लिखने का तरीका क्या है, जहां पे क्लोज करना है
इंटरवल सेलेक्ट करना होता है, उसके लिए क्या होता है बच्चों, 3 ब्रैकेट होता है, एक स्मॉल ब्रैकेट, एक क्या होता है मिडिल ब्रैकेट, सॉरी बिग ब्रैकेट, और एक क्या होता है बच्चों मिडिल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट क्या होता है बच्चों, स्मॉल ब्रैकेट हमको क्या बताता है, हमको बेसिकली नंबर बताता है जो इसमें एक्सक्लूड नहीं होगा, इसको ओपन इंटरवल पढ़ते हैं। देखो बच्चों आप लोग धीरे धीरे समझोगे, अभी बताते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, क्लोज इंटरवल बोलते हैं। क्लियर है। आइए क्या होता है, ये हमारा सिर्फ नंबर जो इसके अंदर होता है उसी को रीड करता है। तो इसके अंदर सिर्फ 0 था तो ये क्या करेगा, 0 को रीड करेगा। तो ये इसका डोमेन हो गया। इसका रेंज निकाल सकते हैं बच्चों, ऐसे ही इसका क्या निकाल सकते हैं, रेंज। रेंज क्या हो जाएगा बच्चों, इसका सारा वैल्यू आता है, तो रेंज इसका क्या हो जाएगा, रेंज बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। क्लियर है बच्चों। तो यही डोमेन रेंज होता है। डोमेन का मतलब क्या हुआ कि फंक्शन में जो जो वैल्यू रख सकते हैं, यानी कि जिस जिस वैल्यू पे हमारा फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड होगा, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, डोमेन। और जो हमको आउटपुट मिलता है उसको क्या बोला जाता है बच्चों, रेंज बोला जाता है। क्लियर हुआ बात, क्लियर है। तो बेसिकली यही 2 चीज जानना है हम लोग। जितना भी ग्राफ आज पढ़ेंगे बच्चों वो 2 बेसिकली स्टेप पे डिफाइंड हो गया, या 2 स्टेप से ही सॉल्व हो जाएगा। एक क्या बच्चों, वही x के अलग अलग वैल्यू के लिए y का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और दूसरा क्या बच्चों, उसका डोमेन रेंज निकालेंगे जब जरूरत पड़ेगा। क्लियर है। इसी 2 वैल्यू से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसी 2 स्टेप से जितना हम लोगों को ग्राफ पढ़ना है अभी पढ़ना है उतना क्या होगा बच्चों, ग्राफ सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो अभी इसको मिटा दे। ये देखो, ये पहले समझ जाओ कि ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल और 0 का मतलब क्या हुआ। फॉर एग्जांपल मान लो बच्चों कि एक फंक्शन है y = fx, वो किसके किसके बीच में डिफाइंड है, वो 2 से लेकर के 4 के बीच में डिफाइंड है। अरे नंबर सिस्टम पढ़े हो ना बच्चों, ये क्या हो जाएगा 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2.1, 2.2, 2.5, 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 3 कहीं हो जाएगा, ये कितना हो गया 3.9 है, यहाँ पे क्या हो गया 4। तो मान लो बच्चों क्या है, हमारे एक फंक्शन है y = कितना fx, वो कहां से कहां तक डिफाइंड है बच्चों, 2 से लेकर के 4 तक डिफाइंड है। अगर मान लो बच्चों कि हमारा फंक्शन जो है वो 2 से 4, 2 और 4 के बीच में डिफाइंड है लेकिन 2 पे डिफाइंड नहीं है। फॉर एग्जांपल फंक्शन क्या दिया है, y = कितना 1/x - 2, यानी कि बच्चों अगर यहाँ पे x के जगह पे 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि ये 2 पे डिफाइंड नहीं है लेकिन 2 और 4 के बीच में डिफाइंड होगा। देखो ये एग्जांपल गलत दिए हैं सिर्फ समझाने के लिए। 2 और 4 के बीच में डिफाइंड है लेकिन 2 और 4 पे डिफाइंड नहीं है, तो उसको कैसे लिखते हैं बच्चों, ऐसे लिखते हैं ओपन इंटरवल, यहां से क्या लिखेंगे 2 to 4। यानी ये क्या पढ़ेगा कि ये जो फंक्शन है वो 2 से 4 के बीच में डिफाइंड है लेकिन 2 पे डिफाइंड नहीं है, और किस पे बच्चों, 4 पे डिफाइंड नहीं है। इसको क्या लिखते हैं, ओपन इंटरवल में। एक क्या होगा बच्चों, क्लोज इंटरवल, मतलब क्या हुआ कि हमारा जो फंक्शन है वो 2 से लेकर के 4 के बीच में डिफाइंड है, और 2 पे भी डिफाइंड है, और क्या कहां पे बच्चों, 4 पे भी डिफाइंड है। तो उसके लिए क्या लगाएंगे बच्चों, यही 2 से लेकर के 4, और क्या हो जाएगा बच्चों, इंटरवल हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज, यानी कि बिग ब्रैकेट। अगर मान लो कोई फंक्शन है बच्चों कि 2 से और 4 के बीच में डिफाइंड नहीं है, सिर्फ कहां पे डिफाइंड है, सिर्फ 2 पे डिफाइंड है, और कहां पे डिफाइंड है बच्चों, 4 पे डिफाइंड है, तो उसके लिए क्या लगाएंगे बच्चों, उसके लिए हम लोग ये मिडिल ब्रैकेट लगाएंगे 2 to 4। क्लियर हो बात, ये समझ में आ गया। अगर बच्चों आपको ज्यादा डिटेल में जानना है तो बस बार बार बताते हैं कि मैथमेटिकल टूल में बच्चों हम लोग क्या पढ़ाए हैं, हम आपको डोमेन और रेंज पढ़ाए हैं, फंक्शन का डोमेन और रेंज कैसे निकाला जाता है। अच्छा क्वेश्चन कराए हैं, आपको अच्छा लगेगा और फील भी होगा। क्लियर है। अभी हम लोग ग्राफ ड्रॉ करना सीखते हैं। क्लियर है। मिटा दे बच्चों, मिटा दे, मिटा दे, चलो। अच्छा ये बताओ कि अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं कि कोई भी ग्राफ है y = कांस्टेंट का, एक जनरल ग्राफ, तो बताइए आप लोग कैसे, इतना ग्राफ तो आपको 10th में आता होगा, ठीक है। हमको क्या करना है बच्चों, ग्राफ ड्रॉ करना है किसका, हमको दिया है y = कांस्टेंट, y = कांस्टेंट का ग्राफ, y एक्सिस पे कांस्टेंट है ग्राफ हमारा, x के किसी भी वैल्यू के लिए y का वैल्यू क्या है, फिक्स है, y = कांस्टेंट। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, खुद से ड्रॉ करके देखो। वैसे ही आप लोग ड्रॉ करके देखो बच्चों कि अगर हमसे क्या पूछ दे, अगर हमसे पूछ दे कि x = कांस्टेंट का ग्राफ कैसे बनेगा, तो जल्दी से बनाइए, इसको भी ड्रॉ करके दिखाइए कि y = कांस्टेंट या x = कांस्टेंट का ग्राफ कैसे बनेगा। चलो देख लेते हैं बच्चों। ये मान लो हमारा x एक्सिस, ये क्या हो जाएगा y एक्सिस। बस देखते रहना बच्चों कि कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग। ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, ये वाला हमारा क्या हो गया y एक्सिस, और ये वाला क्या हो गया x एक्सिस। पहले क्या लिखना बच्चों, y = कांस्टेंट, यानी मान लो बच्चों x का वैल्यू 0 हो तो भी y का वैल्यू क्या हो, कोई कांस्टेंट है k, तो k रहेगा।
अगर मान लो बच्चों x का वैल्यू 1 ले, समझ में आता है ना बच्चों, x का वैल्यू कैसे लेंगे, x एक्सिस पे x का वैल्यू और y एक्सिस पे क्या जाएगा y का वैल्यू। अगर मान लो बच्चों y का वैल्यू 1 ले तो भी हमारा सॉरी x का वैल्यू 1 ले तो y का वैल्यू कितना रहेगा, k रहेगा, चेंज नहीं होगा, ये हमारा लेंथ चेंज नहीं होगा। अगर x का वैल्यू 3 कर दे बच्चों तो भी हमारा y का वैल्यू क्या रहेगा, k रहेगा। x का वैल्यू -1 कर दो फिर भी y का वैल्यू क्या रहेगा, k रहेगा। x का वैल्यू इन्फिनिटी कर दोगे फिर भी y का वैल्यू क्या रहेगा, k। अरे तभी तो y इक्वल टू कांस्टेंट है। कांस्टेंट कहाँ चेंज होता है बच्चों, बिल्कुल नहीं होता है। क्लियर बात, यानी क्या हो जाएगा, x का वैल्यू -इन्फिनिटी कर दे फिर भी y का वैल्यू क्या हो जाएगा, k रहेगा। यानी कि y इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ क्या होता है बच्चों, ऐसे। y इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे। अगर पॉजिटिव कांस्टेंट है बच्चों तो ग्राफ किधर बनेगा, ऊपर। अगर निगेटिव कांस्टेंट है, ये क्या हो गया बच्चों, पॉजिटिव कांस्टेंट। अरे ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव होगा तो 0 के ऊपर। अगर निगेटिव कांस्टेंट होता बच्चों तो ग्राफ कैसे बनता, नीचे। ये कब बनता बच्चों, y इक्वल टू क्या, निगेटिव कांस्टेंट का ग्राफ है। क्लियर है, इसको बोल दो निगेटिव कांस्टेंट और ऊपर वाला क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट। फिर हुआ ग्राफ कैसे बने बच्चों, पैरेलल टू क्या, x एक्सिस। क्लियर है। तो अगर यहां से अगर सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दे कि बताओ कि y इक्वल टू 5 का ग्राफ कैसे बनेगा। अब 5 क्या बच्चों, पॉजिटिव कांस्टेंट की निगेटिव कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट, तो ग्राफ कैसे बनेगा, x एक्सिस y एक्सिस ऐसे लाइन खींच देना। आइए कितना हो जाएगा बच्चों, 5, खत्म। वैसे ही बोलते बच्चों y इक्वल टू कितना, -2 का ग्राफ कैसे बनेगा, y इक्वल टू -2। फिर क्या है बच्चों, y कांस्टेंट है, -2 है, पॉजिटिव की निगेटिव, निगेटिव यानी ग्राफ किधर बनेगा, नीचे। तो नीचे कितना हो गया, y इक्वल टू -2, पैरेलल टू क्या, x एक्सिस। क्लियर है। तो y इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ कैसे बनता है बच्चों, इसका ग्राफ बनेगा क्या, पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस। ये समझ में आना चाहिए कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों, पैरेलल टू x एक्सिस। अब सिमिलरली आप लोगों से x इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ बन जाएगा। जल्दी से बनाओ बच्चों, x इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ बनाओ जल्दी। x इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ कैसे बनेगा, यानी कि y का आप वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो x का वैल्यू बच्चों चेंज नहीं होगा। यानी कि y का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, y का वैल्यू 1 है फिर भी x का वैल्यू कुछ वहीं रहेगा, y का वैल्यू 2 रखो फिर भी x का वैल्यू क्या रहेगा, वहीं रहेगा। यानी कि इस बार बच्चों y इक्वल टू कांस्टेंट था तो ग्राफ कैसे बना है, पैरेलल टू x एक्सिस। तो x इक्वल टू कांस्टेंट है तो ग्राफ कैसे बना बच्चों, पैरेलल टू क्या, y एक्सिस। अगर पॉजिटिव कांस्टेंट है तो इधर बनेगा, अगर निगेटिव कांस्टेंट हुआ बच्चों तो किधर बनेगा, इधर बनेगा। यानी ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों, पैरेलल, ये पैरेलल लिखने का सिंबल होता है, पैरेलल टू क्या बच्चों, y एक्सिस। ये क्या हुआ बच्चों, किसके लिए, पॉजिटिव कांस्टेंट के लिए। ये किसके लिए हुआ बच्चों, ये क्या हुआ हमारा, निगेटिव कांस्टेंट, ये हमारा निगेटिव कांस्टेंट के लिए। क्लियर बात, बन जाएगा ऐसे। वैसे ही अगर x इक्वल टू कितना दे दे बच्चों, x इक्वल टू +2 तो ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे जैसे यहाँ पे बनाए हैं। x इक्वल टू +2 का ग्राफ कैसे बनाएंगे बच्चों, बताइए जल्दी यहाँ से। अगर x इक्वल टू +2 का ग्राफ बनना होता तो कैसे बनता है, ऐसे। x इक्वल टू कितना, -4 का ग्राफ बनना होता तो कैसे बनता, ऐसे। क्लियर है, सिंपल सा बात है, ये आप लोग बनाए होंगे। क्लियर है, मिटा दे बच्चों इसको, मिटा दे बच्चों। चलो अगला ग्राफ क्या है बच्चों, अगर y इक्वल टू x का ग्राफ आ जाए तो कैसे बनाएंगे बच्चों। अगर मान लो कि हमको क्या मिल जाता है बच्चों कि y इक्वल टू x का ग्राफ कैसे आएगा, ड्रॉ कीजिए किसका, y इक्वल टू x का ग्राफ। बस करो क्या, जैसे आप लोग करते थे स्टेप बाय स्टेप करेंगे बच्चों। ये क्या हो गया x और ये क्या हो जाएगा y, ठीक है। यहाँ पे क्या रख लो बच्चों, यहाँ पे x लिखो ऊपर और नीचे क्या लिखो, y लिखो, अलग अलग वैल्यू पर रखो। x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0, तो 0 0 ये हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे डोमेन रेंज भी निकाल सकते हैं लेकिन ऐसे भी देख लो। अगर x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू भी बच्चों कितना, 1, तो 1,1, ये 0,0, ये कितना हो गया बच्चों, 1,1। अगर ये बच्चों 2 तो ये भी कितना हो जाएगा, 2, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2,2। अगर बच्चों ये -1 होता तो ये भी कितना होता, -1, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, -1,-1। ये बच्चों -2 तो ये भी कितना हो जाता है, -2, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, -2,-2। यानी कि यहां से क्या बनेगा बच्चों, इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करें, लाइन को मिलाए तो कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम क्या, ऑरिजिन। क्लियर हुआ, ये आप लोगों को आता था, ये तो आप लोगों को आता था। आप लोग क्या करो, यहाँ से हमको ग्राफ ड्रॉ करके दिखाओ, दिखा तो सकते नहीं तो खुद से ड्रॉ करो। y इक्वल टू कितना बच्चों, 2x,
एक इसका ड्रॉ करो बच्चों, y इज इक्वल टू कितना 4x। जल्दी से ड्रॉ करो बच्चों, क्या होगा y इज इक्वल टू 2x और y इज इक्वल टू 4x का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे बच्चों, इसको जनरलाइज करना है, इसीलिए पहले छोटा छोटा क्वेश्चन करा रहे हैं कि क्वेश्चन से आपको पहले फील हो, उसके बाद बेसिकली क्या होगा बच्चों, इसका जनरल फॉर्मूला हम लिखें। जल्दी से लिखो बच्चों, इसको लिखो जल्दी से। ये हो गया बच्चों, इसको मिटा दें, y इज इक्वल टू x को मिटा दें। अच्छा, आप y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ बना सकते हो। क्या होगा बच्चों, यहां पे रखो, यहां पे क्या रख दें, यहां पे रख दें x, यहां पे क्या रख दें y। जीरो के पे क्या होगा बच्चों 0, x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या निकल के आएगा 2, अरे 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2। अगर x का वैल्यू 2 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या निकल के आएगा बच्चों 4। अगर x का वैल्यू -1 रखेंगे तो क्या निकल के आएगा -2। x का वैल्यू -2 रखो तो कितना निकल के आएगा -4। अब यहां से ग्राफ क्या ड्रॉ करेंगे बच्चों, अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो कैसा बनेगा, ये हो गया x, ये हो गया y, ये क्या होगा बच्चों 0,0। ये क्या हो जाएगा बच्चों, अगर x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू क्या है 2, थोड़ा सा शार्प बनेगा, ये 1,2। अगर x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू कितना होगा बच्चों 4। 1 है x का वैल्यू तो y का वैल्यू कितना है बच्चों -2, -1,-2। -2 है तो कितना हो जाएगा बच्चों -4। यानी कि ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ इसका बनेगा ऐसे। क्या चेंज हुआ बच्चों, y इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू, ये किसका ग्राफ था y इज इक्वल टू x, और ये किसका ग्राफ है बच्चों y इज इक्वल टू कितना 2x। अब ये बताओ कि इस दोनों में क्या चेंज हुआ, क्या उसका शेप चेंज हुआ, शेप समझते हो ना, मतलब क्या इसका शेप चेंज हुआ, बिल्कुल नहीं। क्या चेंज हुआ बच्चों, इसका स्लोप चेंज हुआ। देखो यहाँ पे स्लोप क्या था कम और यहाँ पे स्लोप कितना था ज्यादा। स्लोप का मतलब क्या होता है बच्चों, स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। स्लोप का मतलब क्या होता है बच्चों tan थीटा। मान लो यहाँ पे एक जनरल कोऑर्डिनेट ले लेते हैं बच्चों x, y और ये एंगल कितना बना बच्चों थीटा, तो यहाँ से tan थीटा क्या लिखेंगे बच्चों, tan थीटा क्या होता है p/b। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना हुआ बच्चों, ये परपेंडिकुलर लेंथ कितना है y, ये वाला लेंथ कितना है बच्चों x, तो y क्या लिख सकते हैं x। तो ये वाला ग्राफ में y इज इक्वल टू x है तो यहाँ पे tan थीटा कितना होगा बच्चों 1। देखो ना यहाँ पे y इज इक्वल टू x है तो y/x का वैल्यू कितना आएगा 1। तो इसका स्लोप कितना है बच्चों 1। यहाँ पे स्लोप निकालो तो बच्चों y/x का वैल्यू निकाले। यहाँ से देखो किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू किसका 2x का ग्राफ है, तो यहाँ से y/x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 2, यानी यहाँ पे इसका स्लोप कितना आया 2। तो जिसका जितना ज्यादा स्लोप होगा बच्चों वो ग्राफ क्या होगा उतना शार्प बनेगा, उतना ऐसे ऊपर उठते जाएगा। अगर यहीं से y इज इक्वल टू 4x का ग्राफ बनाना होता बच्चों तो वो ग्राफ कैसे बनता, y इज इक्वल टू अगर 4x का ग्राफ बनाना होता तो और थोड़ा और शार्प बनता, ऐसे बनता। 2x का क्या है, इससे थोड़ा कम शार्प है ऐसे। x वाला क्या है बच्चों, इससे थोड़ा और शार्प है ऐसे। क्लियर बच्चों। तो यहां से हम एक जनरलाइज करके एक जनरल कंडीशन में किसका ग्राफ बना सकते हैं बच्चों, इसको मिटाओ जल्दी से, मिटा सकते हैं बच्चों, इसको मिटाओ। अगर बच्चों यहां से हम एक जनरलाइज करके एक ग्राफ बनाए, किसका ग्राफ बच्चों, y इज इक्वल टू mx का। देखो बच्चों थोड़ी सी स्पीड ज्यादा है और ये ऑब्वियस सी बात है कि स्पीड ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि बच्चों ये फिजिक्स नहीं है। क्लियर है, हमको उतना बेसिकली फिजिक्स बेसिक चीज पढ़ लेना है अभी के आज ही के लेक्चर में, जिससे हम लोग क्या करें बच्चों अच्छे लेवल का क्वेश्चन कर ले। अगर बच्चों ये लेक्चर नहीं भी आता फिर भी आप लोग पढ़ते, आप लोग 10th क्लास में पढ़े भी हो, उतना पढ़े भी हो, लेकिन आपको अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। क्लियर है, इसीलिए बताया जा रहा है। तो बच्चों अगर यहाँ पे हम ले लें कि y इज इक्वल टू क्या है बच्चों, y इज इक्वल टू मान लो mx का ग्राफ बताना है, वेयर m इज क्या है बच्चों कांस्टेंट, और उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे स्लोप बोलेंगे, जहां पे m क्या है बच्चों पॉजिटिव कांस्टेंट। तो इसका ग्राफ का शेप क्या होगा, इस ग्राफ का शेप याद रखो कि इस ग्राफ का शेप क्या बनेगा ऐसे। अगर m का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा तो y इज इक्वल टू x का ग्राफ, m का वैल्यू 2 हो जाएगा तो 2x का ग्राफ ऊपर बढ़ते जाएगा। अगर m का वैल्यू 1 से छोटा होगा तो ग्राफ कैसे बढ़ते जाएगा, ऐसे नीचे बढ़ता जाएगा। क्लियर है, तो इसको मिटा दो। ये किसका ग्राफ बना, y इज इक्वल टू mx का। ये समझ लेना y इज इक्वल टू mx ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम क्या ऑरिजिन। किसका ग्राफ बना बच्चों, y इज इक्वल टू mx का। अच्छा ये बताओ यहां से एक और बच्चों कॉन्सेप्ट हम लोग सीख सकते हैं कि अगर हम आपसे ग्राफ पूछें कि बच्चों आप बताइए y इज इक्वल टू x प्लस 2 का ग्राफ बनाइए। एक बार क्या बताइए बच्चों, y इज इक्वल टू x माइनस 2 का ग्राफ बनाइए। तो आप लोग बना सकते हो क्या, बना सकते हो, आई थिंक बना सकते हो। देखो ध्यान से, यहां पे क्या रखेंगे बच्चों, यहां पे हम लोग x रखते हैं, यहां पे क्या रखते हैं y। x इज इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू कितना है 2,
x इज इक्वल टू 1 पे y का वैल्यू कितना है 3, x इज इक्वल टू 2 पे y का वैल्यू कितना है बच्चों 4, x इज इक्वल टू -1 पे y का वैल्यू कितना है 1, x इज इक्वल टू -2 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना है 0। यानी बच्चों अगर हम यहाँ से ग्राफ बनाएं तो कैसे ग्राफ होगा बच्चों, x का वैल्यू 0 सॉरी y का x का वैल्यू 0 सॉरी, तो y का वैल्यू कितना 2, ये कितना हो जाएगा 0,2, x का वैल्यू 1 तो इसका वैल्यू कितना बच्चों 3 तो 1,3, 2 पे क्या हो जाएगा बच्चों 4 तो 2,4। ये 0 कब हो रहा है बच्चों, ये 0 हो रहा है कितना -2 पे, x का वैल्यू -2 तो y का वैल्यू कितना 0। यानी ग्राफ कैसे बना, ग्राफ ऐसे बना। क्लियर है, अब समझना, फील कराएंगे बात को, ठीक है क्या हुआ। अच्छा y इक्वल टू -x का अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो कैसे ग्राफ ड्रॉ होगा बच्चों, फिर वही बात यहां पे लिखो, खुद से लिख के देखो, ये क्या हो गया x, ये क्या हो जाएगा y, ये 0 तो 0, ये क्या हो गया 1 तो -1, ये क्या होगा बच्चों 2 तो कितना हो गया 0, अगर क्या लिखे बच्चों 3 तो कितना हो जाएगा 1, ठीक है, -1 पे कितना हो जाएगा -3। चलो इसको, इसका ग्राफ हम लोग थोड़ा ड्रॉ करते हैं। x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू कितना बच्चों -2, 0 नहीं -2, 0 पे वैल्यू कितना है बच्चों -2, यानी क्या हो गया 0 को कितना -2। क्लियर है, यहाँ पे x का वैल्यू 2 रखेंगे बच्चों तो y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू 0 तो 2,0, यानी कि अगर इसका ग्राफ मिलाए, एक पॉइंट इधर कहीं आएगा, अगर ग्राफ मिलाए तो बच्चों कैसे बनेगा, ऐसे, नहीं कुछ गलत हुआ है, x का वैल्यू 2 उधर ना जाएगा बच्चों, सॉरी इधर देखो, ये तो ठीक है, पहला क्या था बच्चों 0 पे 2, 1 पे कितना है -1, अगर x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू कितना है, इधर रखोगे -1, ये क्या है 0, -2, 1 पे कितना -1, ये कितना हो गया बच्चों 2 पे कितना है 0, यानी ग्राफ कैसे बना, ग्राफ बना ऐसे। एक इसका ग्राफ है बच्चों y इक्वल टू कितना x -2 का ग्राफ। बच्चों एक्चुअली हम किए क्या है y इक्वल टू x के ग्राफ में, अब ध्यान से समझना, थोड़ा सा फील करते हैं बात को। ये बताओ बच्चों कि अगर हम y इक्वल टू x का ग्राफ ड्रॉ करें तो y इक्वल टू x का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे होता है कि नहीं, y इक्वल टू x का ग्राफ, ये किसका हो गया y इक्वल टू x का ग्राफ। क्लियर है, हम किए क्या है बच्चों, इसमें कितना ऐड कर दिए है 2, तो हम करते क्या है कि y इक्वल टू x ग्राफ को कितना स्टेप ऊपर उठा दिए बच्चों, 2 स्टेप ऊपर उठा दिए हैं। यानी कि जब x का वैल्यू 0 था तो y का वैल्यू 0 था, लेकिन यहां पे कितना ऐड कर दिए बच्चों, 2 ऐड कर दिए, तो कहां पे पहुंच गया, 2 पे पहुंच गया। जब यहां पे बच्चों x का वैल्यू 1 था तो y का वैल्यू क्या था 1, लेकिन इसमें भी 2 ऐड किए तो कहां पे पहुंच गया, 3 पे पहुंच गया। यानी करना क्या है कि y इक्वल टू x के ग्राफ में कितना ऐड कर देना बच्चों, 2 ऐड करना है, मतलब इस ग्राफ को एज इट इज रखना है, और कितना ऊपर शिफ्ट कर देना बच्चों 2 स्टेप, ये कितना बच्चों 1 और ये क्या हो गया 2। क्लियर है बच्चों, इससे हम लोग एक जनरलाइज करेंगे कंडीशन को। यहां पे बच्चों x -2 का ग्राफ था तो y इक्वल टू x का ग्राफ कैसे होता है बच्चों, ऐसे ही होता है। करना क्या बच्चों, इसको क्या किए हैं 2 स्टेप नीचे शिफ्ट कर दिए, क्यों, क्योंकि माइनस हो रहा था। बात समझ में आया, यानी कि जब x में कुछ ऐड करना है तो x का ग्राफ ही रखो, कितना शिफ्ट कर दो, जितना लिखे हैं उतना ऊपर शिफ्ट कर दो। अगर उसमें कुछ माइनस हो रहा है तो x का ग्राफ ही ड्रॉ करो और क्या कर दो, उतना स्टेप नीचे शिफ्ट कर दो। वैसे ही अगर मान लो हमसे पूछता है बच्चों कि किसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए, y इज इक्वल टू कितना mx प्लस c का, तो ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों y इज इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ। क्या करना है, y इज इक्वल टू mx का ग्राफ ही होगा, इसमें क्या हो जाएगा c ऐड होगा, ऐड होगा तो ग्राफ ऊपर जाएगा कि नीचे, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो कैसे ग्राफ ड्रॉ करना है बच्चों, इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, ऐसे कुछ हो जाएगा, और ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये c 0,c, यानी कि ये क्या हो गया mx प्लस c। वैसे ही अगर बच्चों हमसे बोलता कि y इक्वल टू किसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए, mx माइनस c का, तो ग्राफ क्या करते बच्चों, ग्राफ हमारा किधर होता, ग्राफ हमारा नीचे शिफ्ट हो जाता, तो ये वाला ग्राफ बस ये वाला बन जाता, और इसको क्या बोलेंगे बच्चों, y इक्वल टू कितना mx माइनस c। फिर वो बच्चों अब बाकी जितना ग्राफ है सब भूल जाओ, सिर्फ प्रैक्टिस कराने के लिए लिखे थे। ये वाला जनरल कंडीशन याद रखो कि y इक्वल टू mx का ग्राफ कैसे होता बच्चों, स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। y इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ क्या हो जाएगा बच्चों, ये ऊपर से ओरिजिन से नहीं पास करेगा, कहां से पास करेगा, y एक्सिस को कहां पे कट करेगा बच्चों, c पॉइंट पे। और y इक्वल टू mx माइनस c का ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों, यही ग्राफ होगा, इसको नीचे शिफ्ट कर दो, शेप वहीं रहेगा। एक बार c यूनिट ऊपर शिफ्ट करना है, एक बार क्या करना है बच्चों, c यूनिट नीचे शिफ्ट करना है। तो ये किसका ग्राफ हम लोग बना लिए, y इक्वल टू कितना x स्क्वायर का। क्लियर है,
क्लियर है बच्चों? y इक्वल टू सॉरी mx प्लस सी का और mx माइनस सी का ग्राफ बनाए। अगर यहीं से बच्चों हमसे ये बोल दे कि y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो तो क्या होगा? ड्रॉ कर सकते हैं क्या बच्चों? y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ। दूसरा अगर बोले कि y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो तो तुम लोग खुद से ड्रॉ करके देखो क्या होगा। जल्दी से देखो बच्चों कि y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ क्या होगा। ये x ये y, 0 पे 0, 1 पे -1, 2 पे -2, -1 पे +1, -2 पे +2। ग्राफ देखो 0 पे 0, x का वैल्यू 1 प्लस में तो y का वैल्यू किधर? -1 नीचे, तो 1, -1। x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू कितना? -2 नीचे, 2, -2। x का वैल्यू -1 तो y का वैल्यू किधर? पॉजिटिव है ऊपर, तो कितना हो जाएगा? -1, 1। यहां पे क्या बनेगा बच्चों? अगर ऊपर इसको लेकर के जाए -2 पे कितना हो जाएगा? +2। यानी ग्राफ कैसे बनेगा? स्ट्रेट लाइन ही होगा पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, लेकिन अब किस कोऑर्डिनेट पे बनेगा? ये वाले कोऑर्डिनेट में। अगर बच्चों यहीं पे लिखते y इक्वल टू -2x तो ग्राफ कैसे बनता? इसी के बस थोड़ा सा स्लोप क्या हो जाता बच्चों? ऐसे ज्यादा हो जाता और ग्राफ कैसे बनता? ऐसे बनता। ये किसका ग्राफ हो जाता? y इक्वल टू कितना? -2x। निगेटिव है तो बच्चों यहाँ पे हम लोग एक जनरल कंडीशन ले सकते हैं। अब डायरेक्ट बनाओ क्या? y इक्वल टू -mx का ग्राफ। अरे ऑब्वियस ही बात है, शेप क्या रहेगा? वही रहेगा, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये क्या हो गया बच्चों? यही रहेगा। किसका ग्राफ हो गया बच्चों? y इक्वल टू किसका? -x का ग्राफ। अगर इसमें कुछ ऐड करेंगे बच्चों तो किधर शिफ्ट होगा? ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये किसका ग्राफ बन जाएगा बच्चों? ये किसका बन जाएगा बच्चों? y इक्वल टू कितना? -mx प्लस सी, अभी जैसे लिखे हैं। अगर माइनस करेंगे बच्चों तो ग्राफ किधर शिफ्ट होगा? नीचे शिफ्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? y इक्वल टू कितना? -x माइनस क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, आप देख सकते हो। अगर मान लो यहाँ पे -2 लिख देते तो 0 पे वैल्यू कितना हो जाता? सॉरी +2 लिख देते तो 0 पे वैल्यू कितना हो जाता? +2। तो 0 पे कितना हो गया? +2। ठीक है, ऊपर शिफ्ट कर दो। जब भी यहाँ पे कुछ ऐड हो, इसके साथ कुछ ऐड हो तो क्या कर दो बच्चों? ग्राफ को ऊपर शिफ्ट करो, शेप वही रहेगा। अगर कुछ माइनस हो तो ग्राफ को किधर शिफ्ट कर दो? नीचे शिफ्ट कर दो। तो ये किसका ग्राफ बना बच्चों? y इक्वल टू कितना? mx प्लस सी का। ये वाला ग्राफ समझ में आना चाहिए, याद रहना चाहिए शेप। ये किसका ग्राफ हुआ बच्चों? y इक्वल टू कितना? mx -mx प्लस सी और -mx माइनस सी। क्लियर है? इसको लिखो, लिखो बच्चों। हो गया? मिटा दे बच्चों, मिटा दे। चलिए, इसके बाद क्या करना है बच्चों? इसके बाद हमको क्या करना है? इसके बाद बेसिकली हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। किसका बच्चों? y इज इक्वल टू क्या? x² का ग्राफ ड्रॉ कीजिए। ठीक है, देखो बच्चों यहां पे सिर्फ वैल्यू पुट करके मत देखो। यहां से बेसिकली क्या होगा? इसका डोमेन और रेंज भी निकाल सकते हैं। डोमेन क्या होता है बच्चों कि x का वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं। तो ये बताओ y इक्वल टू x² में x का वैल्यू क्या रख सकते हैं? कुछ भी, 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, कुछ भी रखो। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? कुछ भी, यानी कि इसका डोमेन बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? इसका डोमेन हो जाएगा, डोमेन बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। रेंज क्या होगा बच्चों? x का वैल्यू 0 रखोगे तो y का वैल्यू कितना? 0। x का वैल्यू पॉजिटिव रखोगे, मान लो +2, तो y का वैल्यू कितना हो गया? +2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? +4। अगर -2 रखोगे तो क्या हो जाएगा? फिर भी -2 का स्क्वायर होगा, कितना हो जाएगा? +2। यानी इसका रेंज क्या होगा? रेंज होगा सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, या फिर क्या लिख सकते हो बच्चों? यहां पे लिखो 0 से लेकर के कहां तक? 0 पे क्लोज लगाए हैं। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू 0 आएगा। अगर x का वैल्यू 0 रखोगे तो इसका y का वैल्यू कितना होगा? 0। 0 से लेकर कहां तक बच्चों? +∞। और +∞ पे क्या लगा दो? ओपन इंटरवल। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी हमको वैल्यू एग्जैक्ट पता नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा? ओपन इंटरवल। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या लगाना है बच्चों? यहाँ पे आप लगा दो, यहाँ पे x और यहाँ पे y। डाटा रखो। 0 पे कितना हो गया? 0। 1 पे कितना? 1। 2 पे कितना? 4। -1 पे कितना बच्चों? 1। -2 पे कितना? 4। थोड़ा इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग, इसी में थोड़ा बड़ा ड्रॉ करते हैं, थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करते हैं बच्चों। देखो ध्यान से, ये मान लो x हो गया, ये हो गया y। ये 0,0 पे ये है,
1 पे कितना है बच्चों, ये 1,1 पे, ये भी क्या है 1,1, -1,1 पे भी कितना है बच्चों, -1 पे कितना है 1, यानी कि y का वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकता है, यानी कि ग्राफ हमारा नीचे नहीं आएगा। अरे y का वैल्यू निगेटिव मतलब नीचे आना है, तो ग्राफ हमारा नीचे नहीं आएगा। अगर x का वैल्यू 2 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा बच्चों 4, 2,4, -2 भी रखेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, -2 भी रखेंगे तो कितना आएगा +4। तो देखो ना, अगर इसको मिलाएंगे बच्चों तो इसको कैसे मिलाएंगे, ऐसे मिलाते हैं, ये भी क्या होगा बच्चों, ऐसे मिलेगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये y = x² का क्या हुआ, ऐसे ग्राफ बनता है। किसका ग्राफ है बच्चों, y = किसका, x² का। क्लियर है। हम इस अभी पॉइंट सबको मिटा दे रहे हैं बच्चों, इसलिए पॉइंट सबको मिटा रहे हैं, क्यों, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा इसमें और कुछ डायग्राम और कुछ ग्राफ बताना है। तो ये किसका हो गया, y = x²। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, पैराबोला। y = x² का जो ग्राफ होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, पैराबोला। किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है बच्चों, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। जैसा इधर ग्राफ आएगा वैसा ही इधर ग्राफ आएगा। क्लियर है, नीचे नहीं आएगा क्यों, क्योंकि y का वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकता है। क्लियर है। इसके बाद अगर हम आपसे पूछे बच्चों कि आप इसी में y = x⁴ का ग्राफ ड्रॉ कीजिए, तो क्या होगा, यहां पे ध्यान से देखो, x 0 पे y कितना होगा 0, x का वैल्यू 1 पे y का वैल्यू कितना 1, x का वैल्यू 2 पे y का वैल्यू कितना बच्चों 16, 4 नहीं अब कितना 16, -1 पे कितना बच्चों 1, -2 पे कितना +16, यानी क्या होगा, ग्राफ ऐसे ही बनेगा, शेप क्या होगा, ऐसे ही रहेगा। इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाते बच्चों, क्योंकि हमको बहुत सारा ग्राफ बनाना है इसमें, तो इसको थोड़ा सा ऐसे बेंड करके बनाओ, तो ऐसे इसको फैला के बनाओ। ठीक है, ये किसका ग्राफ हो गया है, y = x² का। तो क्या यहां पे भी y का वैल्यू कभी निगेटिव होगा, नहीं, तो इसका भी डोमेन क्या रहेगा, सेम डोमेन क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू r, और रेंज क्या हो जाएगा बच्चों, रेंज भी वही रहेगा, रेंज बिलोंग्स टू 0 से लेके कितना बच्चों +∞, 0 से लेके बच्चों कहां पे +∞। क्लियर है। देखो बच्चों, ये डोमेन रेंज पे भी आप कंसंट्रेट मत करो, ये बताना मजबूरी है। क्लियर है, इसीलिए लिख रहे हैं, अगर नहीं भी लिखेंगे तो अभी समझ में आ जाएगा बात। क्लियर है, तो ये क्लियर हुआ। यहां पे क्या करें बच्चों, अगर मान लो यहां पे हम x⁴ का ग्राफ ड्रॉ करें तो 0,0 पे वही है, 1,1 पे वही रहेगा, लेकिन 2,4 पे क्या हो जाएगा, ये 2 पे कहां पे था, अगर यहां पे x का वैल्यू 2 रखे तो y का वैल्यू कितना था, y का वैल्यू कितना था 4, लेकिन अब x का वैल्यू 2 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना होगा 16, ऐसे ही ना बनेगा। 1,1 पे वही है दोनों, लेकिन यहाँ पे अब x का वैल्यू अगर -2 रखोगे, यहाँ पे -2 पे कितना था 4, लेकिन यहाँ पे -2 पे कितना होगा +16, यानी ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ का शेप ऐसे ही बनेगा, ये 0,0 पे दोनों मीट करेगा, लेकिन ग्राफ अब ऐसे बनेगा। क्लियर हो बात, ये डाटा मिटा देना है बार बार। शेप कैसा रहेगा बच्चों, वही रहेगा, हमको बेसिकली शेप देखना है कि शेप कैसे रहता है। ये किसका ग्राफ हुआ बच्चों, ये x² का था, ये किसका ग्राफ हुआ, y = x⁴। अगर x⁴ का ग्राफ लिखे बच्चों, तो x⁴ का भी ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा, पॉजिटिव रहेगा, यानी कि x⁴ कोई इवन नंबर हो तो क्या उसका ग्राफ कभी नीचे आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। और शेप कैसा बनेगा, ऐसे ही बनेगा। तो ये याद रखो कि यहाँ पे क्या निकाल दे, यहाँ पे निकाल दे एक जनरल केस कि y = कितना है, x⁴ कितना 2n, जहां पे n क्या है, इंटीजर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों, इसका ग्राफ का शेप क्या बनता है, इसके ग्राफ का शेप बनता है ऐसे। क्लियर बच्चों। अगर यहां पे लिख दे कि +c लिखते, किसका, y = x⁴ 2n + c, तो ग्राफ किधर शिफ्ट हो जाता है बच्चों, ग्राफ ऐसे ही बनता, ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाता है। किसका ग्राफ हो गया, y = x⁴ 2n + c का। अगर -c करते बच्चों तो ग्राफ किधर शिफ्ट हो जाता है, ग्राफ हमारा ऐसे नीचे शिफ्ट हो जाता है, जैसे हम लोग किसमें देखे हैं, y = x में देखे हैं। आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, y = कितना बच्चों, x⁴ कितना 2n, अब माइनस कितना हो गया c। अगर आपको इस पे प्रैक्टिस करना बच्चों तो इस पे 2-3 ग्राफ प्रैक्टिस कर लेना। y = कितना, x² - 4, y = कितना बच्चों, x² + 9। ये 2 ग्राफ है, आप लोग खुद से ड्रॉ कर देना, देखना क्या हो जाएगा, x² में कितना हो जाएगा 4 यूनिट नीचे आ जाएगा, ये x² में क्या हो जाएगा बच्चों 9 यूनिट ऊपर चला जाएगा। शेप क्या होगा, इसी टाइप का, x² + 9 का, x² - 4 का शेप कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। क्लियर है बच्चों। तो ये किसका ग्राफ बनाए हम लोग, x⁴ कितना 2n, यानी कि x⁴ कोई भी इवन नंबर का ग्राफ। क्लियर है, मिटा दें।
अब ऐसे ही बच्चों अगर मान लो कि x के पावर ऑड नंबर आ जाए, एक्स क्यूब का ग्राफ, x के पावर 5 का ग्राफ, तो उसका शेप कैसे बनेगा? इसको मिटा दे, बस ये याद रखना है बच्चों, x के पावर 2n और x के पावर 2n प्लस सी और x के पावर 2n माइनस सी का ग्राफ मिटा दे, मिटा दे बच्चों। अगला क्या है बच्चों? अगला हमारा है कि अगर क्या आ जाए, ऐसे लिखो y इज इक्वल टू कितना, x के पावर कितना क्यूब का ग्राफ। जल्दी से बना दो, डोमेन रेंज छोड़ दो, डायरेक्ट लिखो। अगर डोमेन रेंज में आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है तो छोड़ दो, यहाँ पे x लिखो, यहाँ पे y लिखो। 0,0 पे क्या होगा? 0,0। अगर 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 8। -1 पे कितना आएगा? -1। अब -2 पे कितना आएगा बच्चों? -8। अरे देखो ना, -2 रखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? -2 मल्टीप्लाइड बाई -2 मल्टीप्लाइड बाई -2 -2 कितना हो जाएगा? +4 और मल्टीप्लाइड बाई -2 कितना हो जाएगा? -8। क्यूब है तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों? अगर इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ करें तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ये हमारा क्या हो गया? एक्स एक्सिस, और ये वाला क्या हो जाएगा? वाई एक्सिस। 0,0 पे ये बनेगा, 1,1 पे क्या बच्चों? ये -1,1 पे क्या रहेगा? नीचे -1,1 -1, ये क्या हो गया? 1,1। 2 पे कितना है बच्चों? 8। अब -2 पे कितना है? -8। यानी कि ग्राफ कैसे बनेगा? इधर जाएगा और क्या होगा बच्चों? इधर भी जाएगा। किसका ग्राफ बन गया बच्चों? ये किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू कितना? x के पावर कितना? 3। तो x के पावर 5 के ग्राफ का शेप कैसा होगा बच्चों? ऐसे ही होगा जैसे हम लोग एक्स स्क्वायर में देखे हैं। तो डायरेक्ट क्या करो, अगर आपसे बोल दे कि किसका शेप बताना है बच्चों, y इज इक्वल टू कितना? x के पावर 2n प्लस 1। 2n प्लस 1 क्यों लिखे बच्चों? क्योंकि ऑड नंबर, वेयर n इज क्या होगा? वेयर n इज कितना? 0 1 0 नहीं, 1 से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर n का वैल्यू 1 होगा तो कितना हो जाएगा बच्चों? 2 प्लस 1 3, तो x के पावर 3 का ग्राफ। अगर n का वैल्यू 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 5, x के पावर 5 का ग्राफ। तो ये किसका ग्राफ लिख दो? ये x के पावर q का ग्राफ नहीं लिख दो, इसको किसका ग्राफ बता दो बच्चों? ये किसका शेप हो गया? y इज इक्वल टू कितना? x के पावर 2n प्लस 1, यानी कि किसी भी ऑड नंबर के ग्राफ का फेस हो जाएगा। ठीक है, शेप हो जाएगा, सॉरी शेप हो जाएगा। वैसे ही अगर हम निकालना चाहें बच्चों किसका ग्राफ, y इज इक्वल टू कितना? x के पावर 2n प्लस 1 अब प्लस c का ग्राफ, तो ग्राफ ऐसे ही बनेगा बच्चों। क्या हो जाएगा? ये ग्राफ हमारा ऊपर ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। किसका हो गया बच्चों? y इज इक्वल टू कितना? x के पावर 2n प्लस 1 अब प्लस कितना c। अगर माइनस c होता बच्चों तो ग्राफ क्या हो जाता? ग्राफ ऐसे ही बनता, शेप ही रहेगा। ग्राफ किधर शिफ्ट हो जाएगा? नीचे शिफ्ट हो जाएगा। y इज इक्वल टू कितना हो जाए बच्चों? x के पावर 2n प्लस 1 माइनस कितना? c। क्लियर है बच्चों? ऐसे ही हम लोग किसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं? 1/x का ग्राफ, 1/x स्क्वायर का ग्राफ। क्लियर है? तो थोड़ा ड्रॉ कर दो, सिर्फ 1/x का ग्राफ ड्रॉ करो। ठीक है, 1/x स्क्वायर का ड्रॉ कर देते हैं, बाकी रूट वगैरह का ग्राफ छोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे जैसे बाकी सब ग्राफ अगर आएगा तो हम लोग सीख लेंगे बेसिकली कि कैसे बनाना है। क्लियर है? लिखो इसको जल्दी से। उसके बाद हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ देख लेते हैं, ये दोनों जरूरी है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बच्चों अगर हम लोग ग्राफ देखेंगे तो फिर उसमें और एक लेक्चर चला जाएगा। ठीक है, तो उसको भी रहने देते हैं। अभी हम लोग का स्ट्रेट लाइन मोशन यानी 1D मोशन में हम लोग को कहीं पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ अभी यूज नहीं होगा, अभी नहीं आएगा। अभी किसका आएगा बच्चों? इसी का आएगा, एक्स स्क्वायर का, x के पावर 2n प्लस 1 एक्स के क्यूब का ग्राफ। क्लियर है? इस टाइप का ग्राफ आ सकता है, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ आ सकता है, लॉगरिथमिक का ग्राफ आ सकता है। ठीक है, इसको मिटा दे, मिटा दे बच्चों। चलो यहां से देखते हैं बच्चों, देखना ध्यान से। अब x y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ, इसका थोड़ा आप लोग ग्राफ ड्रॉ करके दिखाओ, देखो खुद से। अगर आपको इस पे बेसिकली ग्राफ प्रूफ करना है बच्चों या प्रैक्टिस करना है तो आप ग्राफ प्रैक्टिस कर सकते हो। y इज इक्वल टू कितना? एक्स क्यूब माइनस कितना? 27। और ये कितना हो गया बच्चों? y इज इक्वल टू कितना? एक्स क्यूब अब माइनस कितना प्लस कितना बच्चों? 64। इसका ग्राफ प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, आप इसका शेप निकाल सकते हो कैसे बनेगा। ठीक है, आपको फील होगा थोड़ा सा। क्लियर? मिटा दे। चलो अगला देखते हैं बच्चों, हमको किसका ग्राफ ड्रॉ करना है? हमको ग्राफ ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू कितना? y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ, y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ। इसका ग्राफ ड्रॉ करके दिखाओ, देखो खुद से।
देखो y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ कैसे बनेगा, ये जरूरी ग्राफ है बच्चों, इंपॉर्टेंट ग्राफ है, x y। अच्छा बच्चों x का वैल्यू 0 ले, क्या देखेंगे यहाँ पे एट x बराबर 0, y का वैल्यू क्या हो जाए बच्चों अनडिफाइंड यानी कि इनफाइनाइट, यानी कि 0 रखेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा। लेकिन अभी देखो अगर x का वैल्यू क्या लिखे बच्चों इन्फिनिटी बहुत ज्यादा, y इज इक्वल टू कितना x एट x बराबर कितना प्लस इन्फिनिटी, y का वैल्यू क्या हो जाए बच्चों 1/इन्फिनिटी कितना हो जाएगा 0, यानी कि x का वैल्यू इन्फिनिटी ले तो y का वैल्यू क्या आ रहा है 0, यानी y का वैल्यू एकदम 0 आएगा इन्फिनिटी पे। अगर x का वैल्यू क्या ले बच्चों एट x बराबर कितना माइनस इन्फिनिटी, y का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/-इन्फिनिटी कितना हो जाएगा 0, ये प्लस 0 होगा, ये बच्चों क्या हो जाएगा -0, तो x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी पे y का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। अब देखो अगर क्या लिख रहे बच्चों एट x बराबर कितना 0 प्लस, अब 0 प्लस का मतलब समझते हो कि x का वैल्यू तो 0 है लेकिन कितना है, x का वैल्यू क्या है बच्चों 0.0000 एंड सो ऑन 0.0001, यानी कि ये 0 है, लगभग 0 है, लेकिन जो भी वैल्यू है वो किधर पुश हो रहा है, किधर टेंड कर रहा है, ये पॉजिटिव वैल्यू की तरफ टेंड कर रहा है, उसको हम लोग क्या लिखते हैं 0 प्लस। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बच्चों एट 0 प्लस, यानी कुछ ज्यादा है 0 से, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों 1 कितना 0 प्लस, यानी कि 0 से थोड़ा सा ज्यादा, यानी कि इनफाइनाइट आएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो क्या आएगा बच्चों पॉजिटिव इन्फिनिटी, यानी कि x का वैल्यू अगर 0 प्लस लेंगे, ये 0 है और 0 प्लस मतलब आगे जाएंगे तो y का वैल्यू कहाँ पहुंच जाएगा इन्फिनिटी पे, प्लस इन्फिनिटी पे। फिर वो बात बच्चों, ये क्या होगा बच्चों, ये कौन सा वैल्यू है 0 प्लस और ये क्या है इन्फिनिटी। अगर बच्चों यहाँ पे देखें सिमिलरली एट x वैल्यू का वैल्यू कितना 0 माइनस, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 कितना 0 माइनस, अब 0 माइनस 0 का मतलब क्या हो बच्चों कि 0 है लेकिन कितना है -0.00000 एंड सो ऑन कितना 1, यानी कि 0 ही है लेकिन उससे क्या है थोड़ा सा कम, तो यहाँ पे 0 तो होगा 1/0 इन्फिनिटी तो होगा, लेकिन निगेटिव होने की वजह से क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, यानी कि 0 माइनस पे इधर जाएंगे तो ग्राफ कहाँ पे आएगा बच्चों यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, यानी ये क्या हो गया 0 माइनस कॉमा कितना माइनस इन्फिनिटी। अगर क्या रखते हैं बच्चों यहाँ पे रखते हैं एट x बराबर कितना 1, y का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, और एट x बराबर कितना -1, y का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों -1, यानी कि x का वैल्यू 1 रख रहे हैं तो y का वैल्यू कितना आ रहा है 1, और x का वैल्यू क्या रख रहे हैं बच्चों -1, तो y का वैल्यू कितना -1। तो देखो इसका शेप क्या आया, ये बच्चों कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होगा, इसका शेप ऐसे आएगा, इधर कैसे आया इधर ऐसे आएगा, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना 1,1 ऐसे आएगा, ठीक है, इधर भी क्या आएगा बच्चों, ठीक है। फिर वो कैसे आया y इक्वल टू किसका ग्राफ है बच्चों 1/x का ग्राफ है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये y इक्वल टू किसका ग्राफ है 1/x का ग्राफ है। क्लियर हुआ, y इक्वल टू 1/x का ग्राफ ऐसे, ठीक है। ऐसे अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करना सीख सकते हैं बच्चों, देखो यहाँ से बेसिक आइडिया मिलता है, क्योंकि हम लोग बच्चों जो क्वेश्चन आएगा IIT वगैरह में, ठीक है, नीट में तो बहुत कम आता है बच्चों, लेकिन अगर IIT वगैरह में जो क्वेश्चन आएगा वो इसी टाइप का बच्चों, हमको एक्सप्रेशन आ जाएगा और उसका बोलेगा ग्राफ कौन सा होगा, तो हमको शेप पता होना चाहिए बच्चों की शेप क्या है, ग्राफ का शेप कैसे है। क्लियर है, मिटा दे, ये किसका ग्राफ हो गया बच्चों 1/x का ग्राफ, ठीक है। यहां से अगर देखेंगे ना बच्चों तो ये 1/x के पावर 2n+1 का ग्राफ ऐसे ही बनेगा, जनरलाइज करेंगे कि इसको तो, ठीक है। अभी बस समझ जाओ कि जैसे कि अगर हमसे पूछता कि y इक्वल टू कितना x के 1/x³ का ग्राफ, या y इक्वल टू कितना बच्चों 1/x के पावर 5 का ग्राफ, तो ग्राफ कैसे बनता है ऐसे ही बनता, यानी कि ये जनरल ग्राफ बना लो, ऐसे एक जनरल ग्राफ बना लो, ये किसका हो गया y इक्वल टू कितना 1/x के पावर 2n+1, यहाँ पे भी एक जनरल ग्राफ बना लो बच्चों, ये कैसा ग्राफ बन गया, ये किसका ग्राफ हो जाएगा y इक्वल टू कितना x के पावर 2n+1, 1 डिवाइडेड बाई x के पावर 2n+1, शेप ऐसा ही होगा। क्लियर है, अगर मान लो 1/x² का ग्राफ पूछ दे, ये ऑड नंबर का ग्राफ निकाल लिए इवन का, तो बन जाएगा बच्चों, बना सकते हैं आप लोग, इसको मिटा दे बच्चों, चेंज क्या होगा, ये जो निगेटिव टर्म था कहां पे चला जाएगा बच्चों पॉजिटिव टर्म में चला जाएगा, बस अब फील आना चाहिए। अरे देखो ना, ध्यान से समझो, y इक्वल टू x का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे होता है, x² में क्या होता था, ये नीचे वाला ग्राफ, ये शेप कहां चला जाता था ऊपर, x³ का ग्राफ में फिर क्या आता था ऑड में नीचे, x का पावर फिर में
4 में फिर कहाँ चला जाता था, ऊपर। तो ये 1/x के ग्राफ में ऐसे है फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में, तो 1/x² के में क्या हो जाएगा, ये वाला फंक्शन का ये वाला पोर्शन कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। क्लियर है? तो यहां से निकाल सकते हैं, फिल करके देख लो आप, मिटा दे, इसको मिटा दे। यहां से आप क्या देख सकते हो, यहां से अगर आपसे पूछा जाए यहां से हम क्या पूछ सकते हैं बच्चों, अगर आपसे पूछे कि y = 1/x² का ग्राफ बनाइए, क्या होगा, एट x बराबर कितना प्लस इन्फिनिटी, y का वैल्यू कितना 1/+∞ कितना हो जाएगा 0 +0। अगर x का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, एट x बराबर -∞, अब -∞ का स्क्वायर फिर क्या होगा +∞, यानी कि y का वैल्यू कितना हो जाएगा फिर 1/∞, फिर क्या हो गया 0+, यार निगेटिव आएगा ही नहीं वैल्यू। वैसे ही देख ले कि कहाँ पे बच्चों, एट x बराबर कितना 1, y का वैल्यू कितना 1, हाँ एट x बराबर कितना -1, y का वैल्यू कितना हो जाएगा +1। तो सोचना कुछ है नहीं, x का वैल्यू कितना +∞ पे, y का वैल्यू कितना 0 +0, x का वैल्यू -∞ पे भी y का वैल्यू 0। अगर क्या लिखे बच्चों यहाँ पे देखें कि एट x बराबर कितना, एट x बराबर कितना 0+, तो y का वैल्यू कितना 1/0+ का स्क्वायर, अगर स्क्वायर करेंगे तो फिर प्लस होगा, कितना हो जाएगा +∞, यानी 0+ पे भी कितना है +∞, 0+ पे कितना हो गया बच्चों +∞। अगर यहाँ पे क्या लिखे बच्चों, एट x बराबर कितना 0-, तो y का वैल्यू कितना होगा, माइनस का भी स्क्वायर करेंगे तो प्लस, तो 1/0 ये कितना हो जाएगा, ये भी हो गया +∞, तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों +∞। तो ग्राफ कैसे बनेगा, 1 पे भी 1 है, -1 पे भी 1 है, तो ग्राफ ऐसे आएगा। इसका भी ग्राफ कैसे आएगा, ऐसे आएगा। ये किसका ग्राफ हो गया बच्चों, y = कितना 1 क्या x²। क्लियर है बात? ऐसे ही अगर इवन पावर हो तो शेप क्या रहेगा, वही रहेगा, यानी यहां से क्या निकाल सकते हो, y = 1/x के पावर कितना 2n। तो ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ का शेप यही रहेगा, ऐसे ही रहेगा। जब कभी भी आ जाए y = x के पावर कितना 2n, 1/x के पावर कितना 2n, तो ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा। यहां से बच्चों अगर हम लोग y = √x, y = कितना 1/√x, इसका भी ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन बेसिकली वो हम लोग के सिलेबस में नहीं पढ़ना है और उतना डिटेल में हम जाएंगे भी नहीं। क्लियर है? वैसे अगर हमारा बेसिकली क्लास ओपन वगैरह होता, अगर एक्स्ट्रा क्लास वगैरह लेते हैं हम लोग, तो उसको भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन कोई बनाना चाहेगा तो बन जाएगा। लेकिन बेसिकली बच्चों ये जब क्वेश्चन कब आएगा, जब बेसिकली आप पूरा 12th पढ़ लोगे, और तब तक आप लोग बेसिकली मैथ में सारा का सारा ग्राफ पढ़ लेते हो। क्लियर हुआ बच्चों? यहां से क्या बच्चों, दो और बेसिक ग्राफ पढ़ लो, एक लॉगरिथमिक फंक्शन का और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। ये आपको याद भी कर लो अगर ज्यादा दिक्कत है, जो मैं जिसको बेसिकली बच्चों आपको डोमेन रेंज नहीं पता है, वो बस याद कर लो कि हाँ इसका शेप ऐसे होता है। क्लियर है? बाकी आप कुछ लेक्चर पढ़ोगे, जैसे आप लॉगरिथम पढ़ोगे या एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ोगे मैथ्स में, जो मैथ्स वाले हैं, ठीक है, उसको पता चल जाएगा कि बच्चों की डोमेन और रेंज क्या होता है, कहाँ पे डिफाइंड होता है, कहाँ पे डिफाइंड नहीं होता है। जो बायो वाले हैं वो बेसिकली उनके लिए तो मैथमेटिकल टूल देखना मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप मैथमेटिकल टूल नहीं देखोगे पूरा का पूरा, तो फिर आप पूरे 2 साल आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा फिजिक्स का। क्लियर है? तो मिटा दे बच्चों इसको, आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा बच्चों, हम लोग देंगे टाइम आपको कि आप प्रॉपर क्या करो, उस वीडियो को देखो, उसका जो भी डाउट होगा उसको दिया जाएगा। जैसे भी होता है बच्चों कि हम लोग अगर जब कभी ये लॉकडाउन खत्म होता है, कोचिंग अगर नहीं भी शुरू होगा, तो हम लोग बच्चों थोड़ा सा कैसे भी करके हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों का डाउट वगैरह क्लियर हो। ठीक है, कोई डाउट नहीं रहे ज़्यादा। क्लियर बच्चों? तब तक मिटा दे इसको, मिटा दे। चलो अगला बना दो क्वेश्चन, किसका, y = किसका, y = x के पावर, सॉरी y = log x का एक ग्राफ बनाइए। अब किसका, y = किसका बच्चों, log x का। y = किसका ग्राफ बना दीजिए, log x। और किसका बना दो बच्चों, y = कितना, e के पावर x का। ठीक है, देखो बच्चों log क्या होता है, log 0 कितना होता है, -∞। log 0 कितना होता है बच्चों, -∞। x निगेटिव के लिए log डिफाइंड नहीं होता है, ये आप जान जाओ। ठीक है, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, अगर इसका हम डोमेन देखें, डोमेन मतलब क्या है, यहाँ पे x का वैल्यू हम क्या क्या रख सकते हैं, तो 0 नहीं रख सकते हैं बच्चों। 0 पे क्या हो जाएगा, -∞, यानी 0 से लेकर के +∞ के बीच रख सकते हो। और दोनों जगह क्या रहेगा, ओपन इंटरवल। यानी कि अगर हम ग्राफ बनाएं तो क्या होगा बच्चों, x का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव नहीं होगा, यानी कि ग्राफ हमारा इधर नहीं आएगा।
फिर हुआ ना बात, x का वैल्यू कभी निगेटिव नहीं रख सकते हैं, यानी कि ग्राफ हमारा इधर नहीं आएगा। अगर रेंज देखे बच्चों तो इसका रेंज क्या होता है, हम रेंज बताए थे, इसका क्या होता है माइनस इन्फिनिटी से कहां तक बच्चों, प्लस इन्फिनिटी, सारा वैल्यू होता है। log 1 क्या होता है, एट x बराबर 1 log 1 का वैल्यू कितना होता है 0, यानी कि अगर यहाँ पे x का वैल्यू 1 रखें तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। x का वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखे, एट x बराबर 0 प्लस थोड़ा सा बड़ा, तो log 0 प्लस कितना हो जाएगा, log 0 प्लस क्या होता है माइनस इन्फिनिटी। अगर यहाँ पे क्या लिखे बच्चों, एट x बराबर कितना इन्फिनिटी, log इन्फिनिटी कितना हो जाएगा इन्फिनिटी, तो 0 प्लस पे log का वैल्यू कितना माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे कितना प्लस इन्फिनिटी। तो ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ बनेगा ऐसे। ये किसका ग्राफ हो गया बच्चों, y इज इक्वल टू किसका, log x का। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखो, y इज इक्वल टू किसका ग्राफ हो गया बच्चों, log x का। ठीक है, अगर ये डोमेन रेंज आपको आता है तो ये ठीक है, अगर नहीं आता है तो बस इस शेप याद रखो कि log x का शेप कैसे बनेगा, ऐसे। यहां पे देख लो बच्चों, यहां पे क्या लिखेंगे, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका डोमेन क्या होता है बच्चों, इसका डोमेन कुछ भी होता है, कुछ भी मतलब x का वैल्यू कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, जैसे देख लो यहाँ पे डोमेन लिखो, इधर लिखते हैं डोमेन बिलोंग्स टू क्या, r। अगर लिखे क्या बच्चों, एट x बराबर 0, y का वैल्यू कितना हो जाएगा, e के पावर 0 कितना हो जाएगा 1। अरे हम जानते हैं ना कि किसी भी चीज का पावर अगर 0 हो तो वैल्यू कितना आ जाता है 1। क्लियर है। अगर क्या देखें बच्चों, एट x बराबर प्लस इन्फिनिटी, हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वैल्यू निकालना सिखाएं आप लोगों को, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, e के पावर कितना प्लस इन्फिनिटी, ये कितना हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी। और अगर देखें बच्चों, एट x बराबर कितना माइनस इन्फिनिटी, y का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, मतलब क्या हुआ 1 बाई ई के पावर इन्फिनिटी, और ई के पावर इन्फिनिटी कितना है इन्फिनिटी, तो कितना हो जाएगा 0। यानी ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों, x बराबर 0 पे वैल्यू कितना है 1, x बराबर माइनस इन्फिनिटी पे y का वैल्यू कितना 0, और प्लस इन्फिनिटी पे कितना इन्फिनिटी, यानी ग्राफ कैसे बना ऐसे। ये किसका ग्राफ हो गया बच्चों, y इज इक्वल टू कितना e के पावर x, y इज इक्वल टू माइनस ई के पावर x का ग्राफ ऐसे बन जाता है उल्टा। आप लोग यहाँ पे रख के देख सकते हैं, y इज इक्वल टू अगर माइनस एक्स का ग्राफ बनाए तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों, ऐसे। ठीक है, आई थिंक कि इतना हम लोग के लिए अभी सफिशियंट है। ऐसे मॉड एक्स वगैरह का ग्राफ, सिग्नम एक्स का ग्राफ, आप लोगों को ग्रेटेस्ट इंटीजर, लीस्ट इंटीजर, बहुत सारा बेसिकली ग्राफ आता है जो हम लोग मैथमेटिकल टूल में पढ़े हैं। तो जैसे जैसे बच्चों आता जाएगा हम लोग उसका ग्राफ पढ़ते जाएंगे, और आई होप कि जब तक हम लोग पढ़ें तब तक आप लोग मैथ्स वगैरह में इसका ग्राफ पढ़ सकते हो। बायोलॉजी में इतना अच्छे लेवल का क्वेश्चन नहीं बनता है, इतना ज़्यादा मैथमेटिकल टूल का यूज नहीं होता है, बाकी जितना यूज होता है बच्चों उतना हम आप लोगों को बता चुके हैं आज। ठीक है, तो आज बच्चों इस जितना हम ग्राफ बताए हैं, इस ग्राफ का शेप पता होना चाहिए आप लोगों को, ट्रांसफॉर्म करने भले आपको आए या ना आए। क्लियर है, ये शेप पूरा पता होना चाहिए, और इस पे क्या होगा बच्चों, इस पे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अगर बच्चों जिसको प्रैक्टिस करना है तो हम 2-4 ग्राफ का क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग क्या करो बच्चों, इसको प्रैक्टिस करो, मिटा दे बच्चों, इसको मिटा दे। जिसको बच्चों अगर ज़्यादा अच्छे से अगर ग्राफ आता है और बहुत अच्छे से बच्चों क्वेश्चन करना है, जैसे एडवांस वगैरह लेवल का क्वेश्चन करना है आईआईटी में, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन दे देते हैं बच्चों, आप प्रैक्टिस करो और व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हो डाउट, अगर आप करना चाहते हो तो पूछ सकते हो। जैसे हम लोग का मेंस लेवल तक का या नीट वगैरह में कोई यूज नहीं है, लेकिन अगर आप बच्चों एडवांस का क्वेश्चन करना चाहते हो तो आपको उसका ग्राफ आना चाहिए। तो किसका ग्राफ बच्चों, y इज इक्वल टू कितना √100x का ग्राफ, y इज इक्वल टू कितना बच्चों mod x का ग्राफ, ये तो सिंपल सा ग्राफ है। y इज इक्वल टू बच्चों किसका, log mod x का ग्राफ। क्लियर है बच्चों। अगला क्या है, y इज इक्वल टू कितना log x² का ग्राफ। ठीक है, ये 4 ग्राफ प्रैक्टिस करके देखो। ठीक है, प्रैक्टिस करो और बेसिकली बताओ बच्चों अगला क्या हो सकता है, y इज इक्वल टू कितना, y इज इक्वल टू e के पावर x² का ग्राफ। ठीक है, चलिए बच्चों तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग सिर्फ बोर्ड लेवल का जो क्वेश्चन होगा या बेसिकली प्रूफ होगा उसको करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, उसके बाद बेसिकली उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे अच्छे लेवल का। ठीक बच्चों, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।